सबमिट। तो एसबीआई को इस मामले के अंदर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाई गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि 2019 से लेकर अब तक किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, इसकी जानकारी भी एसबीआई सार्वजनिक करे। यानी पार्टी को किसने, दानदाता ने कितना पैसा दिया है, यह सार्वजनिक की जानी चाहिए। चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाई गई है। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनावी बॉन्ड पर इस व्यवस्था के ऊपर तत्काल रोक लगाने का आदेश, निर्णय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए इस फैसले के अंदर, और चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाई गई है। साथ ही 2019 से लेकर अब तक किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, इसकी जानकारी भी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है। किस दानदाता की तरफ से कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया है। तो सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र, एक तरीके से माना जाए सुप्रीम कोर्ट का ये जो बड़ा फैसला है सरकार के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की इस व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था के ऊपर फिलहाल तत्काल रोक लगाने का आदेश। जाहिर सी बात है, सरकार ने 2017-18 में जब उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे तो पारदर्शिता को लेकर ही इस बॉन्ड को लाया गया था, और लोकसभा में काफ़ी दलीलें दी गई थी दोनों तरफ से। कुछ किसी ने विरोध भी किया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले को सही ठहराते हुए बिल को पारित कराया था, और वित्त विधेयक के रूप में, जिससे कि राज्यसभा में वोटिंग कराने की नौबत ना हो, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार का बहुमत कम था, और इसलिए इसे वित्त विधेयक के रूप में लेकर आया गया था। और इस पर भी केसेस चले थे। बाद में कहा गया कि शायद कोर्ट द्वारा कि ये वित्त विधेयक के लिए सही केस है, लेकिन अब इस पर फिलहाल रोक लगाई गई है। तो जाहिर सी बात सरकार के लिए काफी झटका है, क्योंकि वो जो दलील थी, अब उसे सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई, तुषार मेहता की तरफ से दलीलें दी गई कि हम ठीक है, इसमें जो लूप होल से कमियां हैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेगी सरकार, लेकिन फिलहाल इस पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाया है। बिल्कुल रविंद्र, सवाल इस चीज को लेकर भी उठे थे, जो एफसीआरए अमेंडमेंट किया गया था, यानी जो विदेशी कंपनियां हैं उनके जरिए भी वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भी चिंता जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जताई गई थी, जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से भी दायर की गई थी। बिल्कुल रविंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन हमारे साथ में अंजलि भी जुड़ गई हैं, मेरी सहयोगी, और अंजलि के साथ में याचिकाकर्ता मौजूद हैं। एक तरीके से कहा जाए याचिकाकर्ताओं की बड़ी जीत। अंजलि, इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया है, निश्चित रूप से ये हमारे देश में एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा। तो जी देखिए, बिल्कुल जया ठाकुर इस समय हमारे साथ है। मैम, जहां तक बात करें, अब कोर्ट ने कहा है कि असंवैधानिक करार दिया, तो क्या कहना है आपका? जी, मैं बहुत खुश हूँ। जिस मुहिम को हम काफी टाइम से आगे लेके चल रहे थे और उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा है और हमारी मांगों को माना है, और इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक हमारे संविधान पे खतरा था उसको रद्द किया है। चंदा देने की जो सीमा निर्धारित करने को कहा है, वो सरकार के फैसले को ये मनमाना करार दिया है कोर्ट ने अपने फैसला पढ़ते हुए, ये कहा गया है। जी, निश्चित रूप से कुछ चीजें हमारे हित में, कुछ अहित में है, बट मैं खुश हूँ, एटलीस्ट ये रद्द हुआ है। आप इसको, जो तमाम याचिका करते हैं, आप इसको एक बड़ी जीत मानते हैं अपने लिए? निश्चित रूप से ये सभी के लिए एक बहुत जीत का विषय है, और ये आगे चल के आम आदमी के हित में जाएगा। स्कीम पे तुरंत रोक लगाने की बात की गई है मैम। जी, ये मैं बहुत खुश हूँ कि इसको स्कीम को रोका गया है, क्योंकि ये बहुत ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहा था। जो आपने याचिका में क्या आपकी तरफ से दलीलें रखी गई थी मैम? जी, मेरी दलील थी इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द होना चाहिए, और मुझे खुशी है कि हमारी बात मानी गई कोर्ट में, और जो है आज ये स्कीम रद्द हुई है। थैंक यू। तो देखिए, डॉक्टर जया ठाकुर जो कांग्रेस नेता हैं और इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, कह रही हैं कि तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए एक बड़ी ये जीत मानती हैं, और उनका कहना है कि जो दलीलें दी गई थी याचिकाकर्ताओं की ओर से, उसकी अंततः ये जीत हुई है, ये जो फैसला आया है कोर्ट की ओर से। बिल्कुल अंजलि, याचिकाकर्ताओं को एक बड़ी राहत कहा जाए, एक बड़ा जो समर्थन है वो मिला है कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, और उनको जिस तरीके से उन्होंने अपील दाखिल की थी, चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चंदे की सीमा पर सरकार का फैसला मनमाना है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और इन टिप्पणियों के साथ ही चुनावी बॉन्ड की जो व्यवस्था है, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था 2016-17 के बजट के अंदर लाई गई थी, 2018 जनवरी के अंदर इसे लागू किया गया था। उस चुनावी बॉन्ड की, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को बंद करने, उस पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। बॉन्ड से चंदे की दे जानकारी, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। चुनावी चंदे पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, 2019 से लेकर अब तक किस पार्टी में किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है, कितना एनकैश किया गया है, उसकी जानकारी सार्वजनिक करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जानकारी मांगी है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही वो निर्धारित संस्था है जो इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करती है, और देश के 29 शहरों के अंदर जो निर्धारित संस्थाएं हैं वही जारी कर सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड। 31 मार्च तक इलेक्शन कमीशन की जानकारी वेबसाइट पर दे, इलेक्शन कमीशन ये जानकारी सार्वजनिक करे। यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार, मतदाताओं को ये जानने का अधिकार है।
ये जानकारी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये जानकारी दी,